वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइव ट्रेडिंग के बेस पर हम लाइव ट्रेड्स करेंगे। लाइव मार्केट है, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है पिछले कुछ दिनों से, इसीलिए मैं ट्रेड्स तो बिल्कुल भी प्लेस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन जो भी बेस्ट चार्ट है मैं उसी चार्ट पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक यूरो जेपीवाई का चार्ट है, ये कुछ काफ़ी हद तक सही चार्ट है। तो अगर मैं आपको यूरो जीबीपी पर ले जाऊं तो देख सकते हो, ऐसे चार्ट्स पे ट्रेड करने से बेटर है कि आप ट्रेडिंग करो ही मत। कुछ दिनों के लिए स्किप कर लो जब तक कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि इलेक्शंस है। जैसे ही इलेक्शंस का ये इम्पैक्ट हटेगा मार्केट से, तो मार्केट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तब तक जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स हैं, कुछ कुछ पेयर्स में तो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कैंडल्स एक सेकंड में यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ऐसे में ट्रेड प्लेस करने से बेटर है ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट वाली कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे। मेजरली एक अप ट्रेंड है, ये मार्केट की एक करेक्टिव वेव है, तो हम इंपल्सिव वेव के साथ ही ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन के साथ। नहीं तो लॉसेस भी हो सकते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, देखने में लग रही है इजी मार्केट है, लेकिन अंदर जब रिएक्शन देखोगे तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है, ठीक है। 416 पर कैंडल है, 416 से रिजेक्शन आई है और वहाँ पे एक ओवरलैप लेवल का भी लेवल है, वो भी हमने नोटिस किया है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे, और इसने कर दिया है गैप अप। और गैप अप कहाँ पे कर दिया इसने? एग्जैक्ट 421 के राउंड नंबर लेवल पर। तो यहाँ से मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा सेफ्टी मार्जिन से, ठीक है। क्योंकि गैप अप एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ है? इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पर, यानी वो एक रेजिस्टेंस कैंडल का बन सकता है, वहां से सेलर्स भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बायर्स नीचे से देखिए कितने स्ट्रांग है, तो डायरेक्ट ओपनिंग से कॉल बाय सेलिंग की ट्रेड प्लेस करना तो सही नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जो सेफ्टी मार्जिन का यूज किया है, इसी के बेस पे किया है कि अगर कैंडल बन भी जाए तो एटलीस्ट छोटी ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए, क्योंकि गैप अप की वजह से सेलर्स तो इसमें आ ही सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने इंपल्सिव वेव का साथ छोड़ा है तो लॉसेस देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब ये लॉस भी हो जाएगी ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड ही गलत मैंने ली है, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन तो आ गई है गैप के लेवल से, लेट्स सी। तो एट द एंड गाइज, ये ट्रेड मेरी सेफ्टी मार्जिन की वजह से लास्ट सेकंड में विन हो गई है, क्योंकि ये गैप के लेवल से सेलर्स की अवेलेबिलिटी हमें शो हो गई है। मैंने सोचा था कि ये ट्रेड गलत है, ठीक है, गलत थी ट्रेड, लेकिन सेफ्टी मार्जिन की वजह से थोड़ी सही भी थी। लेकिन ओपनिंग से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। अगर ये गैप का लेवल यहाँ पे नहीं होता तो ये ट्रेड मेरी लॉस भी हो जाती, ठीक है। इसीलिए इंपल्सिव वेव के साथ ही ट्रेड प्लेस करिए, ना कि करेक्टिव वेव के साथ। तो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल में सेलर्स आए हैं वो गैप के लेवल से आए हैं। तो गैप के लेवल पे तो अभी काफी गैप है, यानी वो गैप को फिल करने के लिए बायर्स ऊपर जाएंगे, और नीचे से तो बायर्स की स्ट्रांगनेस है, सेलर्स की स्ट्रांगनेस तो इस गैप के लेवल से है। ये तो इजीली ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट से सेलर्स मार्केट में आए थे। तो ये वाली कैंडल भी मेरी विन हो जाएगी, लेकिन एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत है, ठीक है। 3 to 1 सेकेंड है, ओके। तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है एट द एंड, लेकिन अभी सेलर्स स्टिल ऊपर ही मिलेंगे, तो ये वाली कैंडल को भी अभी ग्रीन बनना है, बिकॉज पोजीशन अभी डिफाइंड है सेलर्स की। वो इस गैप से सेलर्स आए हैं, जब तक इस पोजीशन को टच नहीं करती कैंडल तो सेलर्स मार्केट में नहीं आ सकते। और सेलर्स में आने के लिए वो गैप को फिल करना कंपलसरी है, यहाँ से सेलर्स नहीं आएंगे। ये जितना भी ऊपर चली जाए कैंडल, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? इसकी क्लोजिंग 419 पर है। तो 419 पर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 420 पर थी, यानी उसमें भी गैप है। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी। अगर ये भी प्रीवियस वीक का ब्रेकआउट करती है, ओके, इसमें अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऊपर से आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर गाइज एक मुझसे गलती हो गई है। ये एक गैप का लेवल मुझसे मिस हो गया, क्योंकि ये गैप के लेवल को मैं इग्नोर कर गया हूँ, मैंने सिर्फ इसी गैप के लेवल का ध्यान दिया है। तो अगर इस गैप के लेवल से भी सेलर्स आ गए तो ये ट्रेड मेरी लॉस भी हो सकती थी, लेकिन ये ट्रेड अभी मेरी विन हो चुकी है। और बायर्स की वीकनेस है। बायर्स की वीकनेस क्यों है? क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये रूल नहीं है कि अब बायर्स को यहाँ पर जाना है, जब बायर्स में इतना दम ही नहीं है कि वो यहाँ तक नहीं जा सकते, सेलर्स फिर कहीं से भी मार्केट में आ सकते हैं। और इस ग्रीन कैंडल में भी
इस पॉइंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आई थी। तो चार्ट को अब चेंज करेंगे। काफ़ी चार्ट्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि ट्रेड प्लेस करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैट जेपीवाई वाले चार्ट पे आएंगे। यहाँ पे मार्केट में टोटली एक अप ट्रेंड है करेक्टिव वेव के बाद। अभी बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल क्या बोलती है, इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। प्रेजेंट वाली कैंडल अभी क्लोजिंग कर ओके इसने क्लोजिंग कहाँ पे कर दी है 678 के राउंड नंबर लेवल पर। यानी ये वाली कैंडल अभी गाइस ग्रीन बननी थी क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऊपर बताई गई है। थोड़ा नीचे अगर कैंडल आएगी, कैंडल तो गाइस काफी स्ट्रांग बनना है। तो मैं यहाँ से ही एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता हूँ। वैसे काफी खराब एंट्री पॉइंट लग गया है लेकिन कैंडल स्ट्रांग बनने वाली है, वो चीज कंफर्म है। ठीक है, मैं यहाँ से बाइंग की ट्रेड और प्लेस करूंगा बिकॉज ऊपर वाली ट्रेड तो मेरी लॉस हो सकती है, नीचे वाली विन हो जाएगी। बिकॉज बायर्स टोटली स्ट्रांग है मार्केट में, सेलर्स अभी मार्केट में बिल्कुल ही वीक है। यानी ये वाली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल भी बन सकती है ग्रीन कैंडल की। इसीलिए मैंने बीच से ही बायर्स की ट्रेड प्लेस करी है। कैंडल तो ग्रीन बनेगी, वो तो श्योर है। ऊपर वाली ट्रेड मेरी लॉस होगी, ये वाली विन हो जाएगी। 10 सेकेंड अभी बाकी है। लेट्स सी क्या ये ट्रेड मेरी लॉस होगी या विन होगी। ठीक है, 3 2 1 सेकेंड। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था ये वाली कैंडल को स्ट्रांग बनना था लेकिन फ्लक्चुएशन के कारण ये वाली एंट्री काफी ऊपर ही लग गई थी, जिस वजह से ये ट्रेड मेरी ऊपर वाली लॉस हो गई, नीचे वाली विन हो गई है। एट द एंड हम प्रॉफिट में ही है। मैं 1 से 2 ट्रेड ही अब प्लेस करूंगा। काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। देखिए इस चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, यूरो जीबीपी के चार्ट पे। यहाँ पे अभी मार्केट देखो पूरी स्टक है। इसी जोन के अंदर मार्केट रैंडमली मूव ऊपर नीचे कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम इस पे भी ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन सेफ्टी मार्जिन से मैं इस चार्ट पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। इवनिंग स्टार पैटर्न अभी पीछे बना है, उसके की लेवल पर अभी कैंडल स्ट्रगल कर रही है। वहां से हमें सेलर्स देखने को मिले और सेलर्स भी काफी ऊपर से भी आ रहे हैं, वो भी हमें चीज नोटिस करनी है। ठीक है, बायर्स अभी नीचे से स्ट्रांगली ऊपर की ओर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एट द एंड कैंडल में हमें सेलर्स ही देखने को मिले हैं। तो मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि इवनिंग स्टार से सेलिंग की ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल अभी सेलर्स मार्केट में इस जोन पे है जहाँ पे अभी कैंडल गई है। थोड़ा और ऊपर जाएगी। ओके, तो यहाँ से मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है क्योंकि सेलर्स इस जोन पे है जहाँ पे मैंने ट्रेड ली है। ठीक है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल में यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई थी, इस ग्रीन में भी यहाँ से रिजेक्शन आई है, इस रेड कैंडल में भी इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है, तो इस ग्रीन में भी यहाँ से रिजेक्शन आई है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन गई तो छोटी ग्रीन ही बनेगी, यानी रिजेक्शन वाली ग्रीन कैंडल बनेगी जैसे ये है। तो जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस करी, देख सकते हो आप कैसे ये कैंडल यहाँ पे नीचे चले गई है। ऐसे चार्ट पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है तो आपको सिर्फ यही देखना है किस पॉइंट से बायर्स आ रहे हैं, किस पॉइंट से सेलर्स आ रहे हैं। आप सिर्फ सेफ्टी मार्जिन का यूज करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। अब मैं लास्ट ट्रेड ही करूंगा। अगर वो ट्रेड मेरी लॉस हुई या विन हुई, नो मैटर, मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा। ठीक है, प्रेजेंट वाली कैंडल को देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड अप है लेकिन इंपल्सिव वेव बायर्स की है। यहाँ पे मैंने सेलिंग की ट्रेड प्लेस करी थी इस कैंडल में। ठीक है, तो ये वाली एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद गैप डाउन हुआ है। कुछ पता नहीं है कि क्यों गैप डाउन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो हमें वेट ही करना होगा इस वाली कैंडल का। इस कैंडल के बाद हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस काफ़ी दिख रही है हमें। ये एक सपोर्ट लेवल है, इसका भी अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स। और ये इंगल्फिंग का की लेवल है, ये काफ़ी नीचे है। इस वाले लेवल से तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी प्रेजेंट जो रेड कैंडल है वो 50% का ब्रेकआउट कर रही है, जो कि मैंने कर्सर लगा रखा है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का 50% है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। नेक्स्ट लेवल में काफ़ी गैप है। ओवरऑल सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस है। मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। देखिए 1 सेकेंड में कैसे कैंडल नीचे से ऊपर चले गई है। एंट्री पॉइंट काफ़ी फ्लक्चुएशन के कारण गलत लग रहे हैं। मैं तो पिछले कुछ दिनों से ट्रेड्स प्लेस कर ही नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट से, जैसे कि इस मैंने वीडियो पे किया है। स्मॉल अमाउंट से करने का ये फ़ायदा है, लॉस हो भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट पता नहीं पिछले 1 वीक से, ठीक है, मैं पिछले 1 वीक से
ये मैंने देखा है, मार्केट बिल्कुल ही फ्लक्चुएट है, बिल्कुल ही प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। प्राइस एक्शन तो फॉलो हो रहा है, लेकिन वो प्राइस एक्शन पकड़ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, इतनी रिजेक्शंस आ रही है, कुछ पता नहीं लग रहा कि कहाँ से मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, कहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अगर वन डे के चार्ट पे ले जाऊंगा, अगर वन डे के चार्ट पे ऐसी कैंडल्स दिखेगी तो आपको विन देखने को मिलेगा। अगर वन डे में आपको ऐसी विक्स देखने को मिलेगी तो वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी रहेगी, जिस वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है न्यूज़ के कारण। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, और इसी के कारण मैंने आज का सेशन प्रॉफिट में क्लियर हो चुका है। अब ये वीडियो मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ, ठीक है। मार्केट जैसे ही सही होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। फिलहाल यूरो जेपीवाई है, इसी चार्ट पे मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट एक सही चार्ट है। विक्स नहीं है ज़्यादा, वॉलेटिलिटी तो है इस चार्ट में भी, ट्रेड प्लेस ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन एट द एंड प्राइस एक्शन बिल्कुल इजीली फॉलो हो रहा है, जैसे कि यूरो जीबीपी का चार्ट है। तो इस वाले चार्ट पे आप गलती से भी ट्रेड प्लेस मत करना, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, काफ़ी बैड मार्केट है, लॉसेस हो सकते हैं ऐसी मार्केट में। तो मेक श्योर कि अच्छा चार्ट पिक करना भी आपको ऐसी मार्केट में कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।